यू बराबर में इसमें से कॉमन ले लीजिए, n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा 1/r1 - 1 ये हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब इसके अलावा एक और चीज करना, समझ में आ गया सबको? किसी को दिक्कत है इतना? देखिए पतले लेंस की बात हो रहा है तो एक पतला लेंस ले लेते हैं, एक पतला लेंस ले लेते हैं जिस लेंस का नाम रख दीजिए L। इस पतले लेंस से एक मुख्य अक्ष को प्रवाहित करेंगे, हो गया। अब मुख्य अक्ष को प्रवाहित करने के बाद इसका दो परत बन रहा है, एक P1 परत है और दो परत है P2 है, ठीक है। उसके बाद जो है से दो परत है, एक P1 है और क्या है एगो P2। अब अगला क्या पॉइंट समझना है, कोई बिंदु हम O लेते हैं जहां से प्रकाश को छोड़ना है और उसका कुछ ना कुछ प्रतिबिंब बनेगा, मान लेते हैं I डैश प्रतिबिंब बनेगा। अब यहां से समझिए, प्रकाश को यहां से छोड़ेंगे तो प्रकाश यहां से छूटने के बाद ये जो है I डैश पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, नहीं मतलब कहीं ना कहीं जाकर उसका प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब के कारण भी प्रतिबिंब बनता है, यानी इसके कारण भी एक प्रतिबिंब बनेगा जिसको हम मान लेते हैं वह प्रतिबिंब बना है I, ठीक है। सीधे ये I डैश बना है और ये जो है से I बना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं वस्तु दूरी को हम लोग किससे सूचित किए थे, U से, और प्रतिबिंब दूरी को V से, तो हम कहेंगे ये वाला क्या हो जाएगा V। अच्छा ये I डैश है, इसका मतलब प्रतिबिंब दूरी इसका V डैश हो जाएगा। जी सर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अच्छा इसका मान लेते हैं दो माध्यम है, अलग अलग माध्यम। इस माध्यम n था, ये माध्यम 1/n है क्योंकि ये विपरीत हो रहा है, यानी इसका नहीं पढ़े थे व्युत्क्रमण कुछ पढ़े थे ना, प्रकाश के व्युत्क्रमता का नियम जिसमें किए थे। तो n जो है ये क्या होगा 1/n। अगला पॉइंट क्या समझना है इसमें, इसका जो है से रेडियस जो है से मान लेते हैं r1 है, इसकी वक्रता त्रिज्या r1 है और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है r2। अभी कुछ नहीं समझना, सिर्फ यही लिखना है कि माना कि L कोई लेंस है जिसके, माना कि L कोई पतले लेंस है, L कोई क्या है पतले लेंस है जिसके दो पृष्ठ P1 तथा क्या है P2 है और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है R1 तथा R2। बस दो चीज, इतना चीज क्या लिखेगा, माना कि L कोई पतले लेंस है, जिस पतले लेंस है जिसका परत जो है से P1 तथा P2 है, जिसके दो परत P1 तथा P2 है और इसकी वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 तथा R2 है। इतना समझ में आ गया सबको? तो लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे माना कि L एक पतला लेंस है जिसकी दो परत P1 तथा P2 है और उसकी वक्रता त्रिज्या R1 तथा क्या है R2, जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है R1 तथा R2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, याद हो जाएगा ये बात। अब अगला समझिए, अब देखिएगा कल हम लोग फार्मूला पढ़े थे, ये अपवर्तन के लिए फार्मूला n/v - 1/u बराबर में n - 1/r, ये पढ़े थे ना हम लोग। अब चलिए यहाँ पर देखिए, दो पृष्ठ में काम करेंगे, एक P1 पृष्ठ के लिए काम करेंगे और एक P2 पृष्ठ। अच्छा P1 के लिए वस्तु कौन है, तो O है। अच्छा P2 के लिए वस्तु का काम कौन करेगा, I डैश करेगा, क्योंकि इसी कारण ना बन रहा है ये वाला। तो ये P2 के लिए कौन काम करेगा, I डैश। अच्छा हम इसका प्रतिबिंब की बात करते हैं तो इसका प्रतिबिंब कौन बना है, I डैश। इस O का प्रतिबिंब कौन बना हुआ है, I डैश, और इसका हम कहेंगे I डैश के बीच की दूरी क्या होगा, तो V डैश। अच्छा इसका दूरी क्या कहेंगे, V। यानी हमको बात करते हैं, पहले इसमें चलते हैं। देखिए ये वाला प्रतिबिंब की बात करते हैं, P1 पृष्ठ के कारण बना हुआ प्रतिबिंब जो है ये वाला लाइन। तो हम बात करेंगे P1 पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, किसके लिए, P1 पृष्ठ के लिए, P1 पृष्ठ के लिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा,
P1 पृष्ठ के लिए। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, n बटा v क्या दर्शाता है, तो इमेज दूरी को दर्शाता है। v क्या दर्शाता है, इमेज दूरी को ना, प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाता है। तो देखिएगा हम कहेंगे n तो इसका माध्यम, इस माध्यम P1 के लिए n का मान तो n ही है, तो n को क्या रहने देंगे, n ही रहने देंगे। पीछे तक दिखाई दे रहा है n को इस माध्यम, जैसे इस फॉर्मूला पर बिठाना है तो पहले n है, तो इस P1 के लिए n का मान क्या है, n। अब P2 रहता है तो क्या हो जाता है 1 बटा n, तो n के n बटा में v मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तब इसके कारण प्रतिबिंब I डैश बना है और I डैश के बीच की दूरी क्या है, v डैश, यानी बटा में क्या हो जाएगा v डैश। अब बीच में माइनस है तो माइनस 1 के 1 रहने दीजिए, बटा में u क्या दर्शाता है, u दर्शाता है वस्तु दूरी को। तो देखिए तो इसका वस्तु दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, यू ही ना है, यहाँ पर लिख दीजिए यू। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, किसी को दिक्कत है यहाँ तक, बराबर, तो बराबर में n का मान क्या है, इस P1 के लिए n है, तो रहने दीजिए n के n माइनस 1 के 1 बटा में इसका, देखिए P1 की वक्ता त्रिज्या क्या माने हम लोग, P1 की वक्ता त्रिज्या क्या माने R1 और P2 की वक्ता त्रिज्या क्या माने R2, यानी बटा में क्या हो जाएगा R1। इसको समीकरण क्या मानेंगे, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हाँ, ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे कि हाँ अपवर्तन सूत्र के लिए या तो बैठा सकते हैं, ठीक है ना, तो सीधे आप ये भी लिख सकते हैं अपवर्तन P1 पृष्ठ के लिए अपवर्तन, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब किसके लिए हम बात करेंगे, P2 के लिए। किससे बात करेंगे, P2। तो P2 के लिए पहले इतना नोट कीजिए तो पूरे उसको बंद कर देंगे। थोड़ा ये है ना, मतलब P2 पृष्ठ के लिए अपवर्तन हम कहेंगे P2 पृष्ठ के लिए R का मान क्या हो जाएगा R और N का मान 1 बटा N। अच्छा, इसमें कोई वस्तु दूरी होगा ना तभी ना प्रकाश, तो इसके लिए वस्तु का जो काम करेगा वह I डैश काम करेगा, और इसके दूरी के अगर इसका बात होगा तो क्या लिखिएगा V, और इसके लिए प्रतिबिंब की बात करेंगे तो क्या है I, इसके कारण ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसके कारण I है और I की दूरी क्या मानेंगे, बस इतना ही करना है। तो चलिए फॉर्मूला है n मतलब क्या होता है माध्यम, तो P2 के लिए माध्यम क्या है n बटा 1, तो लिख दीजिए n 1 बटा n। अब बटा में v क्या दर्शाता है, प्रतिबिंब की दूरी, तो हम कहेंगे इसके लिए प्रतिबिंब का मान कौन बना है I, और I के बीच की दूरी क्या है v, यानी v लिखाएगा, और माइनस 1 के तो 1 ही रहेगा, अब पूरा के बटा में u का दर्शाता है वस्तु दूरी को, वस्तु दूरी मतलब कौन I, और I के लिए बीच की दूरी क्या है, तो v डैश। अब बराबर में क्या है n माइनस 1, तो n का मान क्या होगा 1 बटा n, तो लिख दीजिए 1 बटा n, अब माइनस 1, अब बटा में r, तो r के लिए क्या हो जाएगा P2 के लिए। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व कीजिए तो देखिए, तो इसको अगर हम करेंगे तो ई वाला n आके एक में गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा वाला, तो क्या हो जाएगा 1 बटा n माइनस 1 बटा v। अब बराबर में देखिएगा, इसको एलसीएम लीजिएगा, इस वाला एलसीएम, तो इधर क्या हो जाएगा n एलसीएम होगा। अच्छा, ई वाला 1 तो रहने करेगा, 1 तो जैसे तैसे, ई वाला 1 इसमें गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस n, अब बटा में क्या है r, समझ में आया, नीचे गुना हो जाएगा। किसी को दिक्कत है, ये वाला n को यहाँ पर बैठा के 1 के 1 रहने दिए, n को यहाँ पर बैठा के ये वाला n को इसमें गुना। अब देखिएगा, आपको इस n को हटाना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, n से गुना कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा दोनों तरफ n से गुना करने, दोनों तरफ n से गुना करने पर, तो गुना कीजिए दोनों तरफ, n से इसमें भी गुना करना है, क्या रखिएगा 1 बटा n, डायरेक्ट गुना कर दे, बोलिए ना, इसमें n से गुना कीजिए तो n गुना क्या हो जाएगा 1 बटा n v माइनस n, तो इसमें भी गुना होगा, तो n से गुना होगा तो 1 की जगह n आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा n बटा v, बराबर में इसमें भी n से गुना होगा तो क्या होगा n गुना, इसको रहने दी 1 माइनस n, अब पूरा के बटा में क्या हो जाएगा n r2, कटेगा काटिए, देखिए n से n खत्म हो गया, n से n खत्म हो गया, क्या बच गया 1 बटा v माइनस n बटा v डैश बराबर 1 माइनस n, बटा में क्या हो गया r2। इसको समीकरण क्या मानेंगे, बस अब थोड़ा सा बच गया, समझ में आ गया। के जो है से LHS को एक साथ जोड़ेंगे और RHS को एक साथ, यानी इसको और इसको आपस में जोड़ दीजिए, बराबर इसको और इसको आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। काम करें हम लोग तो कीजिए।
तो कीजिए, तो यहाँ पर कीजिएगा क्या, अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो ये वाला है, तो जोड़िए, इसको जोड़ना है फर्स्ट को, तो फर्स्ट क्या है एन बटा में क्या है भी माइनस भी डैश है, क्या है एन बटा भी डैश माइनस 1 बटा यू, अब बीच में जोड़ना है प्लस, अब एक काम हो गया इधर के, अब इधर का क्या होगा 1 बटा भी माइनस एन बटा भी डैश, अब बराबर में, अब इधर के लिखिएगा तो क्या है एन माइनस 1 बटा R1, यहाँ लिख दीजिए एन माइनस 1 बटा R1, अब बीच में प्लस, इसका क्या 1 माइनस एन बटा में R2। यहाँ तक सबको समझ में आ गई? देखिए तो कुछ कटेगा इसमें, एन बटा भी डैश, देखिए एन बटा भी डैश प्लस में है, माइनस में है, एकरा से एकरा कट गया, इधर देखिए एन माइनस में एन प्लस में है, एकरा से सब वैसे कटता है। नहीं अभी नहीं काटिए, बाद में काटिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिए क्या बच गया यहाँ पर माइनस 1 बटा यू प्लस क्या बच गया 1 बटा बी, बराबर में दोनों कैल्शियम ले लेगा, नहीं एल्शियम कैल्शियम इंटू करके धान बांटिएगा। इसको पलट दीजिए, देखिए एन माइनस 1 को रहने दीजिए बटा में R1, इसको हम चेंज कर देते हैं, एन पहले लिख देते हैं 1 को बाद में, तो ये वाला प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, अब पलट दीजिए क्या हो जाएगा एन, अब माइनस क्या हो जाएगा 1, अब बटा में क्या हो जाएगा R2। नहीं समझ में आया? सर पलट बीच में अरे एन माइनस है प्लस में हो गया, जैसे माइनस अंदर हिलाइएगा तो ई माइनस एन है, इधर आके प्लस एन हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस से रह जाए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो ई वाला माइनस आके ई वाला प्लस को माइनस कर देगा, ई माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ई प्लस से माइनस ना हो, नहीं समझ में? एग्जाम्पल करा दो, रहने दीजिए। अरे यहाँ देखिए ना, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस करना है कि यहाँ पर अगर हम माइनस से गुना करेंगे, चाहे इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये वाला माइनस जो है, ये वाला माइनस जो कॉमन लेंगे तो ये माइनस जो है सही प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस है यहाँ पर तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस जो कॉमन लिए है इसके कारण ये वाला प्लस ये माइनस में ना चल जाएगा। समझ में आ गया सबको? अब आगे देखिए दोनों में से, अभी इसको हम पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, लिख दीजिए 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू, बराबर में इसमें से कॉमन ले लीजिए, एन माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2, ये हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब इसके अलावा एक और चीज करना, समझ में आ गया सबको? किसी को दिक्कत है इतना समझने में? अब एक और बात समझिएगा, यदि वस्तु को अगर हम रख देते हैं अनंत पर, यानी u को अगर हम रखते हैं इन्फिनिटिव यानी अनंत पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है, उसका प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है भी, उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है फोकस पर। यदि वस्तु को, कोई भी वस्तु को अनंत पर रख देते हैं, बहुत दूर पर रख देते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है फोकस पर। तो क्या हम इस u के जगह इन्फिनिटिव रख सकते हैं और यदि v के जगह f रख सकते हैं? तो रखिए यहाँ पर 1 के 1 रहने दीजिए, 1 के 1 बटा में v के जगह क्या रखिएगा f माइनस 1 के 1, u को क्या रखिएगा इन्फिनिटिव, बराबर में क्या हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। अब देखिएगा 1 बटा एफ के तो 1 बटा एफ होगा, आई तो पूरा जीरो हो जाएगा, 1 बटा इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, आई तो पूरा हो गया माइनस जीरो, बराबर में क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। अब इन जीरो हटा दे, क्या हो जाएगा 1 बटा एफ बराबर हो जाएगा क्या n माइनस 1 और इंटू 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। और ये फार्मूला आपका लास्ट फार्मूला आ गया, इसी को हम लोग कहते हैं लेंस मेकर सूत्र, इसी फार्मूला को हम लोग कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि 50% आपको समझ में आ गया होगा और 50% आप सॉल्व कीजिएगा। तो ये वाला, हाँ देखिए, वस्तु को हम लोग जब रखेंगे, वस्तु को अनंत पर यानी इन्फिनिटिव रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है फोकस पर, ए पर बनता है। तो इसलिए यहाँ पर वस्तु तो प्रतिबिंब न है, तो इसके जगह क्या हो जाएगा, इस प्रतिबिंब कहाँ बनता है ए पर, अब वस्तु कहाँ रखे हैं अनंत पर, तो इसके